छूट और बट्टे का जो टॉपिक होता है वो बहुत कठिन होता है। उसमें बहुत तरह तरह के सवाल होते हैं। तो एक इस तरह का भी सवाल होता है, ये सवाल नहीं है, कंसेप्ट है। उसके बाद इसमें मैं आपको सवाल भी बताऊंगी। सवाल क्या है? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर दो प्रकार के अंकित मूल्य रखता है। यानी जब कोई व्यापारी अपना सामान बेचता है तो उसके ऊपर लगाता है कि ये मेरा सामान इतने रुपए का है। तो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर दो तरह से अंकित मूल्य छापता है। पहला, नगद खरीदारों के लिए कि जो लोग कैश खरीदेंगे, तुरंत पैसा देंगे, उनको इतना पैसा तुरंत देना पड़ेगा। दूसरा, उधार खरीदारों के लिए कि जो लोग कहते हैं कि हम कुछ दिनों बाद पैसे वापस कर देंगे, तो उनके लिए वो मतलब उस पर दाम लगाता है। और वो मान लो उधार खरीदार कितने समय के लिए खरीद रहे हैं, मान लो टी समय के लिए खरीद रहे हैं, कोई 6 महीने के लिए उधार ले रहा है, कोई 8 महीने के लिए ले रहा है, कोई 12 महीने के लिए उधार ले रहा है। उसमें तीसरी चीज़ दी होती है, उस पर साधारण ब्याज की दर अगर 8% है, यानी इस पर जो ब्याज लगता है जितने समय के लिए वो उधार ले रहा है उस पर साधारण ब्याज की दर 8% है। तो दोनों प्रकार के अंकित मूल्य, तो उस सामान पर दो मूल्य हो गए। यानी जो नगद लेता है उसका दाम अलग हो जाएगा, ठीक है, और जो उधार करके सामान उठाएगा तो उसका दाम अलग हो जाएगा। तो उन दोनों दामों के बीच में क्या अनुपात होगा? तो इस तरह का जब सवाल होगा तो हम कैसे करेंगे? अब सवाल देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर दो प्रकार का अंकित मूल्य रखता है। एक मूल्य नगद खरीदारों के लिए, दूसरा उधार खरीदारों के लिए। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो दोनों अंकित मूल्यों में अनुपात बताइए। यानी सवाल में क्या है कि एक इंसान कोई सामान बेच रहा है, एक आदमी उससे कैश खरीद रहा है और एक आदमी उससे उधार खरीदता है। एक आदमी उससे नगद खरीद लेता है और एक आदमी उससे उधार पे खरीदता है। कैश मतलब नगद खरीदता है, एक आदमी नगद खरीदता है। तो नगद वाला का मान लो वो उसका अंकित मूल्य 100 रुपये हो गया, लेकिन उधार वाले का अंकित मूल्य क्या होगा हमको जब ये पता चल जाएगा तभी तो हम अनुपात निकालेंगे। तो उधार वाले का निकालने के लिए 100 प्लस 100 और कितने समय का ये खरीद रहा है आप देखिए, दूसरा उधार यदि साधारण ब्याज की दर पर, और यदि मान लीजिए वो 6 महीने के लिए उधार ले रहा है, यदि मान लीजिए वो 6 महीने के लिए उधार ले रहा है तो 6 महीने यहाँ आ गया और आपका दर कितना है 5%, और ये आपका महीने में है तो ये 100 गुणे 12। और अगर आपका ये महीने में नहीं होता तो आप 12 से इसको भाग नहीं करते, आपका ये दोनों कट गया, 6 दूनी 12, ये कटा 2.5, तो ये आ गया 102.5। अब आप दोनों में अनुपात निकाल लीजिए, तो दोनों में अनुपात कितना हो जाएगा 100 गुणे 102.5। तो इस तरीके से इन सवालों को किया